नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लास में। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस रहने वाला है 2026-27 के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो लेटेस्ट पैटर्न 2019-20 का जो सिलेबस है उस बेस पर रहेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की नहीं रहेगी। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट आगे तक जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, केवीएस, एनवीएस हो गया, डीटीपीएस भी हो गया, सीटेट हो गया, उन सब में वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी बात करेंगे। इसके अलावा किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या वेटेज यहाँ पर रहता है, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा जो है मार्क्स गेनिंग है, वो बात करेंगे। क्या हमारे यहाँ का वेटेज सिस्टम है, मार्किंग कैसे होगी, वो सारी बातें आज की इस एक क्लास में हम करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर बनिएगा ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर इसी तरह के और वीडियोस आपको चाहिए बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यहाँ पर जब हम बात करेंगे, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको देखना है, तो उस पर भी वीडियो लेकर आई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये रहा बीएड सेकंड ईयर का आपका सिलेबस। यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा 4 सब्जेक्ट आपके जो है कॉमन होते थे, कंपल्सरी होते थे सभी के लिए, और 2 सब्जेक्ट आपके पेडागोजी जो कि टीचिंग सब्जेक्ट्स होते थे। सेकंड ईयर में ऐसा नहीं है, सेकंड ईयर में थोड़ा सा चेंज है। क्या कि 5 सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होंगे जो सभी के लिए कंपल्सरी हैं, आप किसी भी फील्ड से हो, और 1 सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो 1 सब्जेक्ट ऑप्शन है वो कोई टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है आपका, वो ग्रेजुएशन के बेस पर नहीं होगा, वो टोटली आपके इंटरेस्ट के बेस पर होगा। जो आपका मन करे वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, उससे उस सब्जेक्ट के सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर पहले 5 कॉमन सब्जेक्ट है वो देखते हैं। ये आपका कोर कोर्स रहेगा, ये कॉमन सब्जेक्ट है 5, 6, 7, 8 सभी के लिए कंपल्सरी है। इसके साथ साथ जो आपका PC3 है ये भी आपका कंपल्सरी है सभी के लिए। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपके सब्जेक्ट है ये आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। पहला है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। सभी सब्जेक्ट्स जो है वो 50-50 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जिनमें से 10 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं और 40 मार्क्स आपके जो होते हैं किसके होते हैं, एक्सटर्नल जो मेन एग्जाम लिखते हैं ना थ्योरी का। फर्स्ट ईयर में आपके 80 मार्क्स के एग्जाम होते थे, यहाँ पर 40 मार्क्स के एग्जाम होंगे। टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा 3 आवर्स का। क्वेश्चंस आपको उतने ही करने होंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चंस उतने करने होंगे, टाइम उतने ही 3 आवर्स का, बस मार्किंग कम हो जाएगी। ठीक है, वहां 100 मार्क्स के पेपर होते थे फर्स्ट ईयर में, यहाँ 50-50 मार्क्स के पेपर है। पहला है इंक्लूसिव स्कूल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे हम सभी बच्चों को, चाहे बच्चा डिसेबल्ड है, एबल्ड है, गॉड गिफ्टेड है, टैलेंटेड बच्चा हो या हैंडीकैप बच्चा, सबको कैसे हम एक साथ एक छत के नीचे कैसे हम ला सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले, चाहे आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएस भी, सभी में आपका इस एग्जाम सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। हायर एजुकेशन में भी जाएंगे तो भी आपका सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। सब्जेक्ट अच्छा है, पढ़ने लायक है, समझने लायक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट में रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आगे आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए इससे क्वेश्चन आए, बहुत कम आते। नेक्स्ट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। ठीक है, यहाँ पर आपको करिकुलम वगैरह के बारे में बताया जाता है कि करिकुलम हम कैसे बनाते हैं, कैसे बच्चों के लिए करिकुलम सेट किया जाता है, बच्चों के लिए करिकुलम सेट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, वो सारी बातें यहाँ देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका वर्क एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे तक आपका काम आते रहता है। वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा और गांधी जी की नई तालीम, कम्युनिटी एंगेजमेंट, पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट का नाम है, एक ही सब्जेक्ट है, टेंशन मत लीजिएगा। ये सब्जेक्ट न्यू ऐड हुआ था 2019 में, उससे पहले ये सब्जेक्ट आपका नहीं था। क्लियर है, तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट पर ध्यान जरूर देंगे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन में भी, और जितने आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इनके जो टेस्ट होते हैं वो आपके काम आते हैं। अब इन 5 कॉमन सब्जेक्ट जो है, इनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग जो है वो आपका ये कह सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। और जो मैथमेटिक्स पोर्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स फील्ड से हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल होते हैं। सही हो तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है 12 मार्क्स का है तो 12 आउट ऑफ 12 मिलेंगे,
थ्योरी में आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लीजिए, 12 में से 10 से ऊपर 8 9 से ऊपर कहीं आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, लेकिन इसमें तो 12 में से 12 मिलेंगे। तो जो मैथ्स पोर्शन वाले हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होने वाला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और बाकी जो मैथ्स से नहीं आर्ट साइड से है उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। थियोरिटिकल है सारा और बहुत ईजी है। क्लियर है? अब इसके बाद एक आपका होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपका ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी एनी वन सब्जेक्ट आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिस ऑन योर इंटरेस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे टीचिंग एग्जाम हो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट लिया है यहाँ पर। ठीक है, आपका मन है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का लेना वो ले सकते हैं, गाइडेंस काउंसलिंग, एनवायरमेंट, कंप्यूटर एजुकेशन, हेल्थ, योगा, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जो सब्जेक्ट आपका मन हो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। बस कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले। तो सबसे पहला तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि वो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो है, आपके कॉलेज में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं है, वो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में है कि नहीं है, ये जरूर देना है। तो एक बार आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात कीजिएगा कि इनमें से इन सभी सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कॉलेज में है, तो वो आपको बता देंगे कि ये सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपने पसंद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर कॉमनली आपका क्या देखा जाता है यहाँ पर कि हर एक कॉलेज में आपका जनरली ये देखा जाता है इन सब में से एनी वन लेना है, लेकिन जनरली आपको कॉलेज में कौन कौन सा मिलता है, तो ये मिलता है आपका ईवीएस, एनवायरमेंट एंड योगा, और ये एक ही एनवायरमेंटल एजुकेशन और एक योगा। ये दो सब्जेक्ट्स जनरली सभी कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं कि ये ऑप्शन मिलता है आपको, इनमें से कोई एक ले लो। और इनमें से भी 90% स्टूडेंट्स जो है ईवीएस लेते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप जब आगे सीटेट जाते हैं, यूपीटेट जाते हैं, हालांकि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी सब अपनी मर्जी से प्राइमरी का एग्जाम जरूर देते हैं, और प्राइमरी में सीटेट में ईवीएस का पोर्शन बिल्कुल सेपरेट आता है 30 मार्क्स का, तो इसलिए सभी ईवीएस की तरफ ज्यादा जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई खास बेनिफिट है आपका, तो इसलिए आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर लीजिए। अगर आपको एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा लगता है पढ़ना तो वो लीजिए, गाइडेंस काउंसलिंग लगता है वो लीजिए। बस एक बार अपने कॉलेज में जरूर कंफर्म कीजिएगा कि वहां पर कौन सा आपको अवेलेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका मार्किंग देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर में आपके 80 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर आपका टोटल 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। सेक्शन वही रहते हैं, ए बी सी, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। फर्क क्या है यहाँ पर भी, यहाँ क्या है कि 2 क्वेश्चंस करने, कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं, 12 मार्क्स के होंगे, 24 मार्क्स के टोटल हो जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस में से 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं, 4 मार्क्स के, आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा, और 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट में करने हैं, जो कि हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये मार्किंग दी हुई है सिलेबस में, लेकिन अगर आप देखेंगे बीएड के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर नहीं आते। जनरली क्या आते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके जो है 3 करने होते हैं, इंटरनल चॉइसेस उनमें मिलती है, तो 3 क्वेश्चंस आपके करने होते हैं, 8 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जो आपका एग्जाम पेपर आता है। यहाँ पे ये कैसे लिखा मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं, 8 मार्क्स पर क्वेश्चन का होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या करने होते हैं, यही शॉर्ट क्वेश्चन में तो 2 ही क्वेश्चन करने होता है आपको, 2 आउट ऑफ 4, 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, वही 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, या कई बार 4 क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं 2 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट में आपके 1 मार्क्स के आते हैं 8 क्वेश्चन 10 में से, जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। क्लियर है? तो वही पूरा सेम पैटर्न फर्स्ट ईयर वाला रहता है, बस मार्किंग कम हो जाती है। वहां पे 60 मार्क्स का था तो 8 मार्क्स का रह गया, 8 मार्क्स का था 4 का रह गया, 2 का था तो 1 का रह गया। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और क्लासेस को देखने के लिए स्पेस क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप पर सारी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, सभी अपडेट्स मिलते रहे। इसके अलावा ये कंप्लीट डिटेल सिलेबस की अगर पीडीएफ आपको चाहिए
तो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, जिसके साथ आप जो है कंप्लीट सिलेबस के बारे में जान पाएंगे। देखिए ये आपका कंप्लीट पीडीएफ है, देखिए जिसके अंदर डिटेल से सभी सब्जेक्ट्स की लिखी हुई है। ये फर्स्ट ईयर का है। आगे करते हैं, रुकिए देखते हैं। देखिए क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का है। तो क्या सिलेबस है, तो डिटेल सिलेबस है आपका, पूरे पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, वहां पर आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।